आप लोग देख रहे हैं MAJP न्यूज। MAJP न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी लोग को नमस्कार करता हूँ। आज संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल और विद्यार्थियों ने परचम लहराया है, उसका साक्षात्कार होगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहब ने क्या बोल रहे हैं। इसमें यह बताना है कौन सा बर्ड एनिमल्स एग देते हैं, मतलब अंडा देते हैं, कौन सा बेबी देते हैं। आइए, संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे लोग इस बार बहुत अच्छा मार्क्स से पास किए हैं। हिमांशु जी है, आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं वो अपना तैयारी कैसे किए थे, जो अच्छा मार्क्स से प्रदर्शन किए हैं, इस साल 10th का एग्ज़ाम पास किए हैं। हिमांशु जी, MAJP न्यूज में आपका स्वागत है। जोर से बोलिए, क्या नाम हुआ, अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था। मैंने इस साल 10th पास किया है यहाँ से। मेरे पिताजी का नाम संजय कुमार चौधरी है। एड्रेस बताइए अपना, जहाँ रहते हैं। मेरा एड्रेस ब्रह्मपुर हाईकोर्ट कॉलोनी निवासी पढ़ता है। आप कितना दिन से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? इस स्कूल से 5 years पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आपको कितना मार्क्स आया है 10th में इस बार मुझे 85% मिला है। इसके लिए कैसा तैयारी किए थे पहले, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हम अपने डायरेक्टर सर को देना चाहते हैं, जो हर समय हम लोग के अवेलेबल रहे, प्लस बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हर मोड़ पर। और कुछ बताइए, क्लास में आप किस तरीक़ा से तैयारी किए? क्लास मतलब हम लोग ये देखिए, पहले स्कूल में जो पढ़ाया था सब्जेक्ट, फिर हम लोग को अलग से टाइम दिया जाता है कि आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए और जो क्वेश्चन है वो अराइज कीजिए, जो भी हो। हम लोग टीचर से बहुत सपोर्ट किए, जैसे वो लोग कभी हम लोग को डायरेक्ट बुक से नहीं पढ़ाया, हमेशा मतलब प्रैक्टिकली, चाहे कोई सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली लेके उसको कोई चीज़ कभी रटवाया नहीं। तो रटन पर नहीं चले। हाँ, इसका यही परिणाम है जो आपको अच्छा मार्क्स आया। हर चीज़ का हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस वजह से। इससे आगे अभी हम लोग ये चीज़ हम लोग कहीं भूल नहीं पाएंगे, इस चीज़ को जो यहाँ से हम लोग पढ़े। कितना घंटा आप यहाँ के अलावा घर पर कितना घंटा पढ़ते थे? कोई भी अगर बच्चा स्कूल में या ट्यूशन में कितनों पढ़ ले, अगर घर पर स्टडी नहीं करेगा, सेल्फ स्टडी, तो वो सक्सेस नहीं करेगा। आपका क्या कहना? ये बात सच है कि कोई कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब तक वो खुद से नहीं चाहेगा कि हमको पढ़ना है, तो ना स्कूल कुछ कर पाएगा ना कोचिंग कर पाएगा। उसको खुद से मतलब वो तो उसके ऊपर वो कितना टाइम देता है। आप 2 घंटा भी दीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, सेल्फ स्टडी अच्छे से कीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी होता है। लास्ट में अब अपने जूनियर साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जूनियर को ये संदेश देना चाहता हूँ कि क्लास में हमेशा अटेंटिव रहे, जो भी क्वेश्चन वो पूछे। बहुत सारे बच्चे हैं जो टीचर से क्वेश्चन पूछने में डरते हैं कि टीचर क्या बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं। यहाँ के जो टीचर है सब सपोर्ट करते हैं, कभी मतलब ऐसा नहीं, कुछ भी क्वेश्चन में एक चीज़ को मतलब बहुत बार बताते हैं। ये बोलना चाहें कि घर में भी पढ़े, प्लस यहाँ पर जो पढ़ाई होता है उनको ध्यान से सुने, घर पर रिवीजन करें। घर पर रिविज़न करें, प्लस आजकल यूट्यूब से ऑनलाइन वीडियो भी देख कर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब कुछ कोई बात अगर नहीं समझ में आए तो आप यूट्यूब से कितना पढ़े थे? यूट्यूब से जैसे कि लॉकडाउन टाइम था तो उस टाइम पे यूट्यूब से ही पढ़ते थे, यूट्यूब से पढ़े थे। मतलब स्टार्टिंग में सारे स्कूल बंद था, स्टार्टिंग चैप्टर जो कंप्लीट किए वो हम यूट्यूब से ही किए थे। बाद में फिर वो चीज़ को सब पूरे स्कूल में पढ़े, तब मोस्टली मैं सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो गया था।
एक बार अपना फुल परिचय फिर से बताइए। मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम संजय कुमार चौधरी है। मेरा एड्रेस ब्रह्मपुर बाजार हाईकोर्ट क्लिनिक फुलवाड़ी सिटी पटना है। चलिए, MAJP न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका क्या नाम है? राम। अगर नेक्स्ट विद्यार्थी है राहुल कुमार जी, और आइए जानते हैं इनसे ये इनका क्या स्टडीज है, पढ़ने का क्या तरीका है। राहुल जी, MAJP न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं संत माइकल स्कूल से यहीं से एग्ज़ाम दिया हूँ 10th बोर्ड इस बार, यहीं से पास आउट किया हूँ अच्छे मार्क्स से। मेरे पिताजी का नाम मुन्ना प्रसाद है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा एड्रेस ब्रह्मपुर बाजार में फुलवाड़ी शरीफ पटना। आप क्लास में कहाँ पर बैठते थे? क्लास में सर फ्रंट में बैठा करता था। कितना % आपको मार्क्स है? 68%। या मार्क्स के पीछे किसका आप बताते हैं सहयोगी? मैंने स्कूल के डायरेक्टर और टीचर्स की वजह से इतना मार्क्स आ पाया, उन लोग के सपोर्ट की वजह से। घर पर आप कितना घंटा पढ़ते थे? घर पे सर टाइम तो देख के नहीं पढ़ा करते थे। स्कूल कोचिंग के बाद आकर घर पे मतलब मन से जितना हो सका ध्यान से कॉन्सेप्ट जो स्कूल में बताया गया वो समझते थे और उसको पढ़ते थे सर। और आप अपना जूनियर छात्रों को या मित्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उन लोग को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग भी अच्छे से पढ़े और अच्छे मार्क्स से पास हो। क्लास में ध्यान देकर टीचर्स लोग जो बताते हैं उसे क्लियरली कॉन्सेप्ट को क्लियर करें सर, और अच्छे से क्लास में ध्यान दें और उसको पढ़े। एक बार अपना फुल नाम और स्कूल कहाँ है वो सब भी बताइए परिचय में। मेरा नाम राहुल कुमार है। मेरा एड्रेस ब्रह्मपुर बाजार मेन रोड फुलवाड़ी शरीफ पटना है। मैं संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। कहाँ पर ये स्कूल है? ये स्कूल ब्रह्मपुर बाजार माँ दुर्गा नगर कॉलोनी में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद MAJP न्यूज़ से बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? टीचर आइए रितेश कुमार राज जिसे मिलते हैं, इसलिए स्कूल का विद्यार्थी है। इन्होंने कठिन परिश्रम करके और अच्छा मार्क्स लाया है CBSE बोर्ड 10th के एग्ज़ाम में। आइए रितेश जी, MAJP न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम रितेश कुमार राज है। मैं इसी स्कूल से 10th पास हुआ हूँ, वो भी 72% से। और मेरा यहाँ पे मैं अपने गांव से पटना में आया था पढ़ने, और इसी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था। तो अब आप अपने गांव से यहाँ पढ़ने आए थे? हम तो मतलब कि हम 13 साल में आए थे, 10th साल में, पर मैं दूसरा स्कूल में पढ़ता था पहले। अच्छा, तो यहाँ पर 1 साल ही पढ़े? 1 साल नहीं, यहाँ पे हम 4 साल पढ़े। 4 साल पढ़े। क्या सब्जेक्ट कैसे स्टडी आप करते थे, पढ़ते थे? मतलब कि हम स्कूल से जब आते थे फिर उसके बाद ट्यूशन हम जाते थे। फिर ट्यूशन से जब आते थे तो हम पढ़ते नहीं थे, मतलब कि पढ़ते थे जब रात को नींद नहीं आता था तो जो सब्जेक्ट था उसके कल एग्ज़ाम था, जो सब्जेक्ट था वही पढ़ा करते थे। फिर वही सुबह में शाम में भी पढ़ते थे। स्कूल के पढ़ाई के बाद घर पर कितना देर पढ़ाई करते थे? 5 से 6 घंटा तक पढ़ते थे। 2 घंटा मतलब कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद ट्यूशन से आते थे, फिर खाना वाना खाने के बाद खेलते उलते के बाद 2 घंटा पढ़ते थे। फिर रात को फिर 2 घंटा पढ़ते थे। फिर जब रात को नींद नहीं आता था तो 2 घंटा पढ़ लेते थे। मैं तोड़ के पढ़ते थे।
दूसरा बात, आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, उसमें क्या शिक्षक का क्या उपलब्धि आपको या पास करने में? यहाँ पढ़ाई में तो कुछ कमी नहीं होता था सर, मतलब जो मुझे नहीं आता था पर मैं सर से पूछ लेता था। मैं पूछने में कमी नहीं करता था, जो नहीं मुझे 50 बार नहीं आ रहा था तो हम 50 बार पूछते थे सर से। सर घुसाते नहीं थे? नहीं, कुछ नहीं घुसाते थे। वो कहते थे जितना तुम पूछ सकते हो, पूछने में कोई कमी नहीं है। क्लास में सबसे अच्छा सर आपको कौन लगते थे? क्लास में तो एक काजल मैम थी, वो हमें अच्छा लगती थी। अब आप 10th पास कर गए, क्या बनना चाहते हैं? इसके आगे क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? इसके आगे तो हम साइंस लेना चाहते हैं, साइंस, और उसके आगे तैयारी करना चाहते हैं, इंटर करेंगे फिर। माने क्या बनना चाहते हैं? कुछ होगा आर्मी ना? ऑफिसर। चलिए ठीक है। MAJP न्यूज़ से आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माइकल इंटरनेशनल स्कूल का साइंस टीचर माननीय पटेल जी हमारे सामने हैं। आइए उनसे उनका परिचय लेते हैं। क्या बोलते हैं? MAJP न्यूज़ में सर आपका नमस्कार है, स्वागत है। अपना बारे में कुछ बताइए। जी, अबाउट स्टडीज़। हाँ, स्टडी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवम पटेल है, मैं पटना के निवासी हूँ। मैं अपना पॉलिटेक्निक किया हूँ तमिलनाडु से, महिंद्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज से, और यहाँ 57 मेमोरियल कॉलेज में मैंने टीचर ट्रेनिंग किया है, DL, और CTET क्वालिफाई किया है 2019 में, और 2019 से ही मैं इस स्कूल में कंटिन्यू एज ए टीचर, साइंस टीचर पढ़ा रहा हूँ। किस किस क्लास आप लेते हैं यहाँ पर? 6 to 10 कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? साइंस कौन पर मैथ और साइंस ये सब पढ़ाते हैं कि सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपके रीजन में कितना यह बच्चा लोग का सेशन पास किया यहाँ से? मैं 5 सेशन यहाँ से बच्चे भी निकल चुके हैं। मैं जब सब अच्छा, सबका अच्छा मार्क्स है? हाँ, सबका अच्छा। पढ़ाने का आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता है? किस तरीक़ा से पढ़ाते हैं? मेरा स्ट्रेटजी यही रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाए, कि मतलब वो जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, रटे नहीं, उस कॉन्सेप्ट को समझें। कोई भी टॉपिक है, हाँ, वो है क्या, वो मैटर उसमें क्या है, क्या उनको समझना है, इस बात पर ध्यान दें। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो क्वेश्चनिंग टाइप वो करे कि हाँ ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, इसलिए ताकि बच्चे खुद से कोई भी बात को समझें। और मैं खुद हमेशा अवेलेबल होता हूँ बच्चों के लिए, कि जब भी उन्हें जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ डाउट हुआ, तो तुरंत मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं सर ऐसा क्यों होता है। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे मेरा फोकस रहता है, कि कोई भी चीज़ रटने या याद करने से अच्छा है कि उस चीज़ को समझें, क्योंकि बच्चे समझ जाएंगे तो लिख भी सकते इजली। बच्चा का क्लास में आपके साथ कैसा व्यवहार आता है? ऐसा कोई बच्चा उदाहरण आपको मिला है 6 साल में? नहीं, सारे बच्चे फ्रेंडली रहते हैं। अभी तक तो जितने बच्चे मिले सारे फ्रेंडली हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद MAJP न्यूज़ से बात करने। पीस है आपका, क्या है, कपड़ा है, ठीक है। फर्स्ट पीस कितना है, कितना लंबा है, 38,239, और सेकंड पीस आपका दिया हुआ है। पूछ रहा है कि जो वायर है MAJP न्यूज़ में संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल ब्रह्मपुर दुर्गा कॉलोनी में जो अवस्थित है, कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल रीड होता है। आइए, इस स्कूल का प्रिंसिपल माननीय संगीता जी है, जो स्कूल शुरू से लेके अंत तक देख रेख में चला है, और विद्यानंद जी का सहयोगी है। मैं इस विद्यालय को
2014 से चला रही हूँ। मेरा स्कूल है जो कि ब्रह्मपुर बाज़ार के पीछे है, माँ दुर्गा नगर कॉलोनी में है। और मैं बच्चे को बहुत अच्छा से पढ़ाती हूँ और सबसे प्रेयर करवाती हूँ। उसके बाद सभी महिला टीचर को प्राइमरी क्लास में महिला शिक्षक को ही रखते हैं कि बच्चे को अच्छे तरह से देख रेख कर सके, समझ सके और पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। और बच्चा कोई इधर उधर झगड़ा नहीं करे, इसके लिए हम लोग प्रयास में रहते हैं कि उसको अच्छे तरह से प्यार से दुलार से पढ़ाएं और अच्छे से बच्चा पढ़े। विद्यालय का शुरुआत आप कैसे करते हैं? विद्यालय का शुरुआत करते हैं सुबह में प्रार्थना से करते हैं। पहले प्रार्थना होता है, तब बच्चे को धीरे धीरे क्लास में ले जाते हैं और सबको बैठाते हैं। फिर सारे शिक्षक को क्लास बाय क्लास मतलब कि उसमें भेजते हैं कि अगर कोई नहीं टीचर आते हैं तो मतलब कि उसके जगह पर अल्टरनेट व्यवस्था करते हैं और एक्स्ट्रा टीचर की भी व्यवस्था करते हैं। और उसमें सब जगह अथी किया जाता है, मैनेज किया जाता है, पढ़ाते हैं हम लोग। आप खुद क्लास लेती है क्या? हाँ, मैं भी क्लास लेती हूँ। कौन सा क्लास तक आप लेती है? हाँ, मैं 6 क्लास तक का लेती हूँ क्लास। कौन सब्जेक्ट पढ़ाती है? मैथ और इंग्लिश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद MAJP न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। MAJP न्यूज़ में डायरेक्टर साहब संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल ब्रह्मपुर फुलवारी शरीफ में इनका चलता है। आइए डायरेक्टर साहब से मिलते हैं, उनका जीवनी जानते हैं पहले और इनका किस प्रकार अपना रन किए जो सक्सेसफुल अपना विद्यालय के सक्सेसफुल किए। आइए विद्यानंद जी, MAJP न्यूज़ में डायरेक्टर सर का स्वागत है। थैंक यू मनीष जी। MAJP न्यूज़ एडिटर, चीफ एडिटर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्कूल के प्रांगण में 10वीं का जो रिजल्ट आया है उस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक हमारी जीवनी है तो मैं गांव से पटना आया 1986 में और सबसे पहले मैं शास्त्री नगर में रामदयाल उच्च विद्यालय में पढ़ाने लगा और पढ़ाने के क्रम में स्कूल में पढ़ाता भी था और AN कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और इसी तरह से जो है लगातार जो है MSc मैथ से किया, B.Ed किया, B.Lieb किया, M.Lieb किया। और उसी समय हमने ठान लिया था कि मैं भी एक दिन एक शिक्षण संस्थान का निर्माण करूंगा। और ब्रह्मपुर बाज़ार में 2014 में मैं संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल का स्थापना किया और तब से विगत 8 वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार विद्यालय अग्रसर है। और मेरे 3 बच्चे, तीनों बच्चे जो है इसी स्कूल अपने स्कूल में ही पढ़ा और 2 बच्चे बड़े वाले और छोटे बच्चे दोनों कैट क्वालिफाई किए और एक महिला लड़का सबसे पहले कैट क्वालिफाई करके टीस में एडमिशन लिया और बड़े वाले NIT वेस्ट बंगाल से करने के बाद कैट की तैयारी करने लगा। उसके बाद फिर जो है वह टीस मुंबई से MBA किया और अभी जॉब कर रहा है दोनों बच्चे। और छोटा लड़का जो है वो अभी JNU दिल्ली में भी पढ़ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन। और 2014 से मेरा विद्यालय ब्रह्मपुर बाज़ार माँ दुर्गा नगर कॉलोनी फुलवारी शरीफ में चल रहा है। तब से लगातार 5 वर्षों से इस विद्यालय का 100% रिजल्ट 10वीं में आया है। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है अपने बच्चों को और ख़ास करके शिक्षकों से भी हम कहते हैं कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान से नहीं
बल्कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चों को दें और मोरल वैल्यू एजुकेशन पर, नैतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। और हम हमेशा जो है मॉर्निंग असेंबली के समय भी बच्चों को नैतिक शिक्षा पर, नैतिक ज्ञान पर जोर देते हैं। मोरल वैल्यू एजुकेशन से संबंधित बातें जो है हमेशा अपने बच्चों को देते रहते हैं, बताते रहते हैं। व्यवहारिक ज्ञान के बारे में देते रहते हैं शिक्षा बच्चों को। और आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में व्यवहारिक ज्ञान, मोरल वैल्यू एजुकेशन आजकल नहीं मिल रहा है। केवल किताबी ज्ञान जो है बच्चों को दिया जा रहा है, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है। हम लोग इस पर विशेष बल देते हैं। और सबसे पहले हमारे स्कूल का जो संचालन होता है वो मॉर्निंग असेंबली से, मॉर्निंग असेंबली में जब समाप्त होता है उसके बाद सभी बच्चे जो है अपने अपनी क्लास जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन टीचर उपस्थित हैं, कौन अनुपस्थित हैं, उनका हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं और उसके अनुसार जो है हम लोग क्लास मैनेज करते हैं। और संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल में हर विषयों के टीचर अलग अलग हैं। खास करके प्राइमरी स्कूल्स में हम लेडी टीचर को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वहाँ जो है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, तो एक महिला जो है अच्छी तरह से बच्चों को समझ सकते हैं। और ऊपर क्लास में जो है हम लोग खास करके बच्चों को समय का पाबंदी पर विशेष फोकस करते हैं कि जब भी आप लोग स्कूल आइए तो समय से स्कूल आएँ और इसका ख्याल रखें। और क्लास में जो भी टीचर बताते हैं उनकी बातों को जो है आप लोग समझें। अगर कोई चैप्टर है उसमें क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है तो उस पर विशेष ध्यान दें। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आपके टीचर आपको जो है बताएंगे। और हम लोग जो है इसी तरह से इस बार भी हमारे स्कूल से फर्स्ट बैच जो है 91% प्राप्त किए हमारे बच्चे। और लगातार जो है 100% रिजल्ट आया है। इस बार भी 85% हमारे स्कूल के बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं। और एक छोटे इलाके से जहाँ की आने जाने का सुविधा भी उतना नहीं है और छोटे छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बच्चे मेरे यहाँ आते हैं और वो बच्चे इतना अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो हमें अपने आप पर भी गर्व है, हमें शिक्षकों पर गर्व है कि हमारे शिक्षक भी जो है बच्चों को बहुत केयर करते हैं, ध्यान देते हैं। और हमारे प्रिंसिपल मैम भी जो है बच्चों पर विशेष फोकस करती हैं। और धन्यवाद। एक बात बताइए, इतना दिन से आप स्कूल चला रहे हैं, कोई ऐसा उदंड लड़का आया है जिसको आपको समस्या पैदा किया? जी, उदंड तो 4-5 बच्चे आए, लेकिन उसको जो है प्यार से, दुलार से, व्यवहारिक ज्ञान से, मोरल वैल्यू एजुकेशन से हमने उस बच्चे को ढाल लिया और वह बच्चा जो है अच्छा जो है मतलब प्राप्त किया, मतलब अच्छे मतलब बच्चे को कहलाने लगे। माता पिता से भी जो है पहले इधर उधर घूमते रहता था सड़क पर, लेकिन अब वो देखते वही बच्चा जो है उसमें मोरल वैल्यू एजुकेशन आ गया, व्यवहारिक ज्ञान आ गया उसके अंदर, अब वही बच्चा में परिवर्तन हो गया। चलिए, MAJP न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। MAJP न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना राय दे सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।